हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल जो हमने टॉपिक किया था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कल के टॉपिक से रिलेटेड है। कल हमने सिंस और फोर किया था, उससे रिलेटेड आज हम कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज टू देख लेते हैं। एक न्यू वर्ड है यूज टू। जैसे यूज टू कहाँ यूज होता है, वी यूज द एक्सप्रेशन यूज टू डिनोट अ पास्ट हैबिचुअल एक्शंस दैट इज नॉट डन एनीमोर। हम यूज टू जो वर्ड है यूज करते हैं पास्ट में जो हमारी हैबिट्स और हैबिचुअल एक्शंस को डिफाइन करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। और दैट इज नॉट डन एनीमोर मीन्स वो एक्शन अब हम ज़्यादा नहीं करते। अगर हम पहले हॉकी प्ले करते थे, इट मीन्स इन द प्रेजेंट हम अब वो नहीं करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले हॉकी इन स्कूल। ठीक है, मैं क्या करता था, स्कूल में हॉकी खेलता था। अगर एक बात और है इम्पोर्टेंट, अगर हम पास्ट में कोई एक्शन बोल रहे हैं, कुछ सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं, जैसे हम कोई टेंस पास्ट में बोलते हैं और उसमें हम टाइम को मेंशन करते हैं। जैसे हम खेलते थे, हम 5 साल पहले ये करते थे, हम बचपन में ये करते थे। अगर टाइम मेंशन किया है तो वो टेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यूज टू किसके लिए होता है, पास्ट एक्शंस और हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं और हैबिट्स होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं कि हम ये करते थे, हम ऐसा करते थे। जैसे हेयर द वर्ब यूज टू टेल यू अबाउट माई हैबिचुअल एक्शंस। यहाँ पे यूज टू क्या बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। किसका, प्लेइंग हॉकी का। इन द पास्ट में जो हॉकी प्ले करता था उसका। बाय रीडिंग दिस सेंटेंस यू ऑल्सो कम टू नो, इस सेंटेंस को रीड करके आपको ये पता चला कि दैट प्रोबेबिलिटी आई एम आउट ऑफ स्कूल, कि मैं अब प्रेजेंट टाइम में प्रोबेबली स्कूल से बाहर हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इस टेंस को रीड करके आपको ये पता चला है कि अब प्रेजेंट टाइम में वो स्कूल से बाहर है, वो स्कूल में नहीं है। डू नॉट प्ले हॉकी फॉर द स्कूल, अब वो किसके लिए, स्कूल के लिए हॉकी प्ले नहीं करता। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट द वर्ड, यहाँ देखो, द वर्ड सिंस इज यूज्ड टू एम्फसाइज द बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन। सिंस वर्ड का यूज किया जाता है एक्शन की स्टार्टिंग पे एम्फसिस करने के लिए। एक्शन की जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, उस पर जोर डालने के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है कि जो एक्शन हो रहा है बाय दिस मंडे को स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे को, इस चाइल्डहुड से, तो उस एक्शन की स्टार्टिंग पे क्या दिया जाता है, एम्फसिस जो डाला जाता है। द वर्ड फॉर जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ अ एक्शन की ड्यूरेशन पे। ड्यूरेशन होता है समय अंतराल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम वो फॉर यूज़ करते हैं। समय अंतराल, ठीक है, लॉन्ग टाइम, जो लेंथ होती है टाइम की, उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। द वर्ड यूज टू डज नॉट हैव एनी प्रेजेंट टेंस फॉर्म, की जो यूज टू वर्ड है उसके लिए नहीं होता, प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता। इट डिनोट्स पास्ट हैबिचुअल एक्शंस और हैबिट्स। ये क्या एक्सप्रेस करता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का यूज होता है। एंड नाउ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिंस और फॉर। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, आई हैवंट ईटन एनी पिज्जा डैश द लास्ट 1 मंथ। अगर यहाँ पे जस्ट मंथ दिया होता तो हम फॉर लगाते, लास्ट 1 मंथ, पूरा मंथ बताया गया, लास्ट 1 मंथ, तो हम सिंस यूज करेंगे। पर्टिकुलर टाइम अगर हमें दिया है तो वी यूज सिंस। Diya has going to the swimming classes dash this Saturday, वीक्स नेम दिया है सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर यहाँ पे अगर दिए हैं तो हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है, माई क्लासेस डैश मेक अ डैश
make a lot of noise, but now we are much quieter. ठीक है, यहाँ पे यूज टू हैबिट है, क्लास की हैबिट के लिए यूज टू यूज किया जा रहा है. Ali has performing very well last जनवरी दिया गया है. अगर 1 ईयर 2 ईयर अगर ये सब दिया होता तो हम फॉर यूज करते. हमें जो मंथ्स नेम है, मंथ का कोई नेम एक आ जाता है तो हम सिंस यूज़ करते हैं. मंथ नेम दिया है हमारे. अगर हम 5th को देखें तो ध्यान से देखो. 5 years back राजा डैश बी माई नेबर्स. अब क्या है, 5 साल पहले की बात हो रही है. यूज टू आएगा. ठीक है, 5 साल पहले टाइम दिया है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट एंड नाउ कुछ एग्जांपल और भी हैं, वो भी देख लेते हैं. जैसे द स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल हैव गॉन ऑन अ वेकेशन डैश अ मंथ. अब मंथ कौन सा है, कौन सा मंथ है नहीं दिया, 4 यूज करेंगे. शी हैज बीन वर्किंग एज अ फोटोग्राफर डैश फॉर देन 15 ईयर. कौन से 15 साल, मोर देन 15 ईयर्स. 4 यूज करेंगे. आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी बिफोर, कि पहले, अब पहले बोला है इसने कि पहले मैं बहुत चाय पीता था. ठीक है, आगे है सीमा हैज बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल डैश इन अप्रैल दिया है तो सिंस आएगा. आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा. सिंस और फोर कहाँ आपने यूज टू सिंस और फोर फिल करना है, क्या डिफरेंस है इसमें, किस किस के लिए यूज किए जाते हैं, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. नेक्स्ट and now today and we will discuss today's topic. अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे. जैसे फ्यूचर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं फ्यूचर की. फ्यूचर परफेक्ट टेंस denotes the completion of an action within a definite period of a time in a future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं, जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले हैं, परफेक्ट होने वाले हैं, उनको फ्यूचर टेंस बोलते हैं. इस पे हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक टाइम की लिमिट होती है. एग्जैक्ट टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट मंडे तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, नेक्स्ट वीक तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा. लिमिट होती है टाइम की और टाइम डिसाइड कर लेते हैं हम. डेफिनेटली ये काम हो चुका होगा. डेफिनेटली मीन्स निश्चित ही ये काम हो चुका होगा, जिसमें परफेक्शन होती है एक्शन में. ठीक है, आगे देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं. आई शैल हैव फिनिश माई असाइनमेंट बाय नेक्स्ट मंडे. फ्यूचर बोल हम प्रेजेंट में रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट के बारे में कुछ डिसाइड कर रहे हैं. डेफिनेटली उसकी जो असाइनमेंट है वो नेक्स्ट मंडे तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. बोलने के टाइम पे नेक्स्ट मंडे तो नहीं है, वो फ्यूचर में आएगा. फ्यूचर में जो काम परफेक्ट होने वाले हैं, जो एक्शन कंप्लीट होने वाले हैं, उनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं. पूर्ण भविष्य काल. एंड नाउ इसकी हम पहचान कर लेते हैं. इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे. यस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस हिंदी में वाक्यों का अंत होता है किसमें, चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, कर लिया होगा. ठीक है, आज शब्द का यूज होता है और इसमें साइन क्या यूज होते हैं इसके, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. विल हैव, शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब हैं और इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. जहाँ परफेक्ट है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. ठीक है, कर लेंगे, कर चुके होंगे. एंड नाउ वी डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर. इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे सब्जेक्ट को, फिर मॉडल ऑक्सिलरी शैल विल का यूज करेंगे, फिर ऑक्सिलरी यूज करेंगे. हैव ऑक्सिलरी है, शैल विल मॉडल ऑक्सिलरी है, फिर मेन वर्ब का यूज करेंगे. आपका ये स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा. पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल ऑक्सिलरी शैल विल का यूज करेंगे, फिर ऑक्सिलरी हैव है. ठीक है, हैव ही रहेगा शैल के साथ भी, विल के साथ भी, और मेन वर्ब के साथ. अब मेन कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. जैसे आई शैल हैव प्लेड, यू शैल हैव प्लेड. शैल हैव, विल हैव, रानी विल हैव प्लेड.
नेक्स्ट इज नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, फिर नेगेटिव आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी आएगी। जैसे शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, आपका नॉट इन बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, आपने नॉट हैव से पहले या शैल नॉट इकट्ठा उठा लो, इसमें पजल होने की बात नहीं है। शैल नॉट और विल नॉट को इकट्ठा रखो नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे आई शैल नॉट हैव प्लेड, रानी विल नॉट हैव प्लेड। ठीक है, नहीं खेलेगी, रानी नहीं खेलेगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो में क्वेश्चन होता है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ऑक्सिलरी से। मॉडल ऑक्सिलरी आगे लगाएंगे, पहले मॉडल ऑक्सिलरी लगेगा, फिर साथ के साथ सब्जेक्ट लगेगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, सेंटेंस आपने कोई भी क्रिएट करना हो, विल वी हैव प्लेड, क्या हम खेलेंगे, क्या हम खेलेंगे। अगर WH लगाएं, व्हाट विल वी हैव प्लेड, हम क्या खेलेंगे। क्या हम खेलेंगे, अकेला मॉडल ऑक्सिलरी से। WH वर्ड आ गया, WH वर्ड आप पहले यूज़ करेंगे, उसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे WH आ गया, WH व्हेन विल यू हैव प्लेड, व्हेन विल, तुम कब खेलोगे, व्हेन विल यू हैव प्लेड। नेक्स्ट, अगर आपका स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को रखो ध्यान में। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टेंस पे। नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें भी टाइम की बात होती है, इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। इसमें भी हम डेफिनेट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कोई काम कि कब तक कंप्लीट होगा। इसमें कंटिन्यू रहता है, पहले इसकी हम एक्सप्रेशन करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, इस टेंस को कैसे, इसमें दिया क्या है, इसको समझते हैं पहले। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस is the tense used to denote an action that continue for the some time before they are completed in the future. This tense is also used to lay particular emphasis on the course of a future action, means जो work, जो actions continue रहते हैं, कंप्लीट होने से पहले कंटिन्यू रहते हैं इन द फ्यूचर, कंप्लीट होने से पहले कंटिन्यू रहते हैं इन द फ्यूचर। अगर हम नेक्स्ट मंथ बोल दें, नेक्स्ट मंडे बोल दें, तो जब तक मंडे नहीं आएगा तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा। जैसे हम कर चुके होंगे, इसकी हम पहचान देखते हैं। पहले इस टेंस को करने से पहले पहचानना जरूरी है। जैसे इस टेंस की पहचान कैसे होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के हिंदी में जो वाक्य है उसके अंत में क्या लगा होगा, रहेगी। यहाँ से समय दिया होगा, लास्ट देखो यहाँ पे समय जरूर दिया होगा, इस वाक्य में समय जरूर दिया होगा, समय के साथ से का प्रयोग होगा। रहेगी, रहेंगे, रहूँगा। अगर अकेला रहेगी, रहेंगे यूज़ करेंगे तो वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम से का यूज़ करेंगे टाइम के साथ। जैसे से रहेगी, से रहेंगे, से रहूँगा, से रहे होंगे। ठीक है, ये है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव बीन, इसमें लगता क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में विल हैव, जैसे विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज होगा, और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज होगा। इस टेंस की ये पहचान है। जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाले हैं एक्शंस, उनको ही फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू कहते हैं जो परफेक्ट भी हैं। ठीक है, जो कंप्लीट होने से पहले
क्या रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या कहती है, ही विल हैव, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर मॉडल ऑक्सिलरी आ गया, फिर ऑक्सिलरी आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ गया। जैसे ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा होगा। ठीक है, 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा होगा। अब 2 घंटे यहाँ पे कौन से 2 घंटे, सुबह वाले 2 घंटे, रात वाले 2 घंटे या आफ्टरनून वाले 2 घंटे, कुछ नहीं एग्जैक्टली पर्टिकुलर बताया है यहाँ, तो हम यहाँ यूज करेंगे फॉर। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा है, जैसे राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock, 10 बजे से राधा उसका वेट कर रही होगी। ठीक है, पहले आपका सब्जेक्ट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, राधा सब्जेक्ट हो गया, विल मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, हैव बीन आपका ऑक्सिलरी हो गया, फिर आपके मेन वर्ब आ गई, और मेन वर्ब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज दिया है। उसके बाद आपका बाद वाला जो टाइम लगेगा, 4 आया है, 4 10 o'clock, कौन सा, अगर आप यहाँ पे AM या PM मेंशन किया होता तो आप यहाँ पे सिंस लगाते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। दे विल हैव बीन वेटिंग इजी फॉर 1 hour राइटिंग ऐसे, सॉरी, जैसे दे विल हैव बीन राइटिंग ऐसे फॉर 1 year। ठीक है, वो क्या कर रहे होंगे, 1 साल के लिए क्या लिख रहे होंगे, ऐसे लिख रहे होंगे, 1 साल से ऐसे लिख रहे होंगे। अब यहाँ पे कौन सा 1 साल, हमें नेम नहीं दिया है, कोई सन मेंशन नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे कोई मंथ का या फिर ईयर का कोई नेम नहीं दिया है, जन फेब या कुछ ऐसा नहीं दिया है, तो हम यहाँ फॉर यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखो, पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, फिर विल हैव ऑक्सिलरी, फिर राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको ये एजर्टिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है वो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमारे पास हो रहे हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं, जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है, शी विल हैव, वो क्या कर चुकी होगी, अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होगी। पहले आपको क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, फिर आपको मॉडल ऑक्सिलरी दिया है, फिर आपको ऑक्सिलरी दिया है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद आपका बाकी का पार्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बल। नेक्स्ट क्या है, आई शैल हैव रेड दिस बुक बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मैं ये बुक पढ़ चुकूंगा। ठीक है, आई शैल हैव, आई शैल मॉडल ऑक्सिलरी, हैव ऑक्सिलरी थर्ड फॉर्म का यूज किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके आने से पहले। नेक्स्ट, शी विल हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम, मेरे घर पहुंचने से पहले वो अपना होमवर्क कर चुकी होगी। यहाँ पे सेम है, पहले आपका सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी का पार्ट बाद में आएगा। नेक्स्ट, वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे। 10 बजे से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, माई फादर विल हैव रीड द न्यूज़पेपर बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मेरे फादर पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ चुके होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आगे इसकी पहचान, इसका स्ट्रक्चर, कैसे इसको करना है, कैसे अरेंज करना है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। डिस्कशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द न्यू वीडियो।